राजस्थान बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और लीजिए आंकड़ा 150 150 पर पहुंच गया है बीजेपी का ये जीत का रथ। मध्य प्रदेश में ये कहां जाकर रुकेगा? रोमाना जी, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस और जातीय जनगणना के बावजूद ये बीजेपी का रिजल्ट आ रहा है। आप समझ लीजिए ये तीन बड़े मेजर फैक्टर्स थे जो 24 तक चलेंगे। बिल्कुल। अदिति रोमाना, फैक्टर्स की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बीजेपी की बहुत ज्यादा है कुशाभाई ठाकरे की वजह से, और जो गुजरात में माइक्रो मैनेजमेंट बूथ्स की हुई थी वही मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया। एंटी इनकम्बेंसी मतलब मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं जो कहा जा रहा था कि साहब एंटी इनकम्बेंसी है, मामा से उकताहट है, ये तो बीजेपी 150 पर पहुंच गई मध्य प्रदेश। मामा से उकताहट है, उसके लिए ही तो 7 चेहरे उतारे गए, 3 मंत्री उतारे गए, जिससे वो उकताहट वाले वोटर जो हैं वो कांग्रेस के साथ ना जाने पाए, वो भाजपा के साथ रहें। और ये मैसेज दिया गया कि शिवराज सिंह को रिपीट नहीं किया। तो मतलब स्ट्रेटेजी बीजेपी की 100% सही साबित हुई। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे ना कर। एंटी इनकम्बेंसी वाली बात में जो है, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की तो कमलनाथ खा गए थे। 15 महीने में जो उन्होंने रहे वो पूरी उनकी योजनाएं जो हैं जब बीजेपी की थी वो तब ठप कर दी। तो मतलब बीजेपी के 18 साल पर कमलनाथ के 15 साल भारी पड़ गए। 15 महीने, सॉरी 15। शिवराज जी को रेस से बाहर करना या उनको कहना कि वो मुख्यमंत्री के फेस नहीं है, ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज किया और उनके लिए उनको सिंपैथी भी मिल गई। तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों तरह से फायदा हुआ कि शिवराज जी की जो एंटी इनकम्बेंसी न्यूट्रलाइज हुई और उनके लिए जो लाडली योजना या मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त बीजेपी के समर्थकों में खासा उत्साह है, कार्यकर्ता जोश में है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। मुख्यालय पहुंच रहे हैं बीजेपी के पार्टी के नेता कार्यकर्ता। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पार्टी बनी तो हमारे पिताजी कार्यकर्ता हूँ कि अब हम जो है कि पार्टी को जो है कि मजबूत कर रहे हैं, है ना। तो पूरे तरीके से जो है कि देखिए यहाँ पर दूधाभिषेक भी होगा, आरती भी होगी और इसके बाद आरती में आप गाते क्या? आरती में जय हो नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारिए। देश का रक्षक, देश का बेटा, सनातन का जो है कि रक्षक हमारे मोदी जी। पूजा की थाली तैयार है और देखिए कैसे ये अभी आरती उतारेंगे। जय हो नरेंद्र मोदी जी की जय हो, आरती उतारो नरेंद्र मोदी जी की, देश का हमारा रक्षक, गरीबों का बेटा। जय हो नरेंद्र मोदी जी की, सनातन का रक्षक। मोदी जी जब से आए देश में विकास किए, देश को जो है कि मान सम्मान बढ़ाए, देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया, देश को विश्व में 5वां स्थान दिलाया अर्थव्यवस्था में। जय हो नरेंद्र मोदी जी की जय हो, आरती कीजिए नरेंद्र मोदी जी की, देश का बेटा, गरीबों का मसीहा, देश का रक्षक। जय हो सनातन का रक्षक, जय हो नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारिए। जैसे जब से नरेंद्र मोदी जी आए भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश का विकास खत्म, देश का विकास हुआ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न की तैयारी करते हुए, भगवान का शुक्र अदा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, प्रार्थना करते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापस आती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में रिवाज कायम, कमल खिलता हुआ और कांग्रेस की विदाई राजस्थान की सत्ता से, मतलब जादूगर गहलोत का जादू छू मंतर और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सियासी दहाड़, यही इस वक्त तक सियासी तस्वीर का है लब्बो लुबाब। और वहीं छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं किस तरीके से मामला बेहद करीबी और अटका हुआ। जो छत्तीसगढ़ माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल केकवॉक वाला राज्य साबित होने वाला है, बघेल मॉडल जिसकी जबरदस्त वाहवाही थी, धान, किसान, छत्तीसगढ़ियावाद, वो सारे मामले में घिरती हुई कांग्रेस, बीजेपी छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती हुई। बीजेपी ने जादुई आंकड़ा छत्तीसगढ़ में हासिल किया है 46 का, कांग्रेस 42 पर। तेलंगाना में कांग्रेस जादुई आंकड़े से सिर्फ 1 सीट के फासले पर है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। मैं इलेक्शन सेंटर में मौजूद, मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश जो अभी तक काउंटिंग सेंटर में थे। अब अखिलेश को हम यहां पर बुलाते हैं जरा इलेक्शन सेंटर में, और ये बेटन यहां से अब अखिलेश को सौंपी जाएगी। लेकिन ये कहते हुए अखिलेश कि पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अपडेट ये कि 4 राज्यों में, फिलहाल 3 में बीजेपी जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे जरूर है, लेकिन जादुई आंकड़ा छुआ नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, पिक्चर अभी बाकी है रोमाना। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले। आप देखिए ना, जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइए। आप देखिए
राजस्थान में बीजेपी 125 पर आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में 148 पर, छत्तीसगढ़ में भी 46 पर। तो आप इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, इससे खुद आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है और कांग्रेस लूज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, तेलंगाना में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन पेच अभी फंसा हुआ है, अभी नतीजे आए नहीं है, ये रुझान है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव भी हो जाए, क्योंकि हमने आपको एग्जिट पोल में भी बताया था कि बहुत ज्यादा सीटें इन राज्यों में ऐसी हैं जहां पर जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, मार्जिन कम होगा। तो क्या ये